Hello and welcome to Prayag Career Institute's English class या वीडियो competitive English की प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज spotting error. Hello and welcome to Prayag Career Institute's English class या वीडियो competitive English की प्रैक्टिस एक्सरसाइज स्पॉटिंग एरर्स की रिवीजन एक्सरसाइज 3 के लिए है। हमारा पहला सेंटेंस है ऑन मैनी अकेजन्स वी डिड हेल्प द पोर पीपल बाय वे ऑफ गिविंग देम फूड टू ईट एंड क्लोथ्स टू पुट ऑन। इस सेंटेंस में देखिए एक पार्ट बी में वी डिड हेल्प द पोर वर्ड यहाँ पर आया है। यहाँ डिड भी है और हेल्प्ड भी है, तो हमें याद होना चाहिए कि डिड जब किसी सेंटेंस में यूज किया जाता है तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, जबकि यहाँ हेल्प्ड आ रहा है। तो इसलिए चूंकि डिड आ गया है इसलिए इसके साथ हेल्प आएगा, ना कि हेल्प्ड होगा। इसलिए फर्स्ट सेंटेंस के पार्ट बी में जो करेक्शन है वह है हेल्प, यानी हेल्प्ड में से ईडी को हटा दिया जाएगा और हेल्प लिखा जाएगा। सेकंड सेंटेंस द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री वाज नॉट फोरसीन बाय द ब्यूरोक्रेट्स। इसमें देखिए सी सेक्शन में सी पार्ट में सेकंड सेंटेंस के सी पार्ट में वॉज वर्ड आया है और इस वॉज का जो सब्जेक्ट है वो कॉन्सिक्वेंसेस है। तो यहाँ चूंकि वॉज का सब्जेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस है तो कॉन्सिक्वेंसेस तो प्लूरल वर्ड है, तो इस प्लूरल वर्ड के लिए यहाँ जो वर्ब होगी वह प्लूरल होगी और प्लूरल वर्ब वर होती है ना कि वॉज होती है। तो इसलिए यहाँ पर वर शब्द आएगा, वर्ड आएगा सी पार्ट में। सो मिनिस्ट्री वर नॉट ना कि वॉज नॉट। तो यही मिस्टेक है, पार्ट सेकंड सेंटेंस के पार्ट सी में वॉज की जगह वर आएगा। दिस इज द मिस्टेक हियर एंड करेक्शन। थर्ड सेंटेंस इज बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स वी कैन कंक्लूड दैट मैनी एक्सीडेंट्स कॉज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग। तो यहां पर देखिए इसका जो कॉज्ड बाय है, इसका जो सब्जेक्ट्स है based on the newspaper reports when we can conclude that many accidents यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो many accidents प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ यहाँ पर और चूंकि caused by लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह पैसिव वॉइस में यूज हो रहा है। और जब पैसिव वॉइस में यूज हो रहा है तो फिर चूंकि बाई लिखा हुआ है इसके सब्जेक्ट रेकलेस ड्राइविंग हो गया, तो इसलिए पैसिव वॉइस में हो रहा है और पैसिव वॉइस में यह तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि इसमें वर्ब बी ना आ जाए। और तो वर्ब बी की फॉर्म के लिए एक्सीडेंट्स प्लूरल है तो प्लूरल के लिए आर यहाँ पर यूज किया जाएगा। तो इसलिए मैनी एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड हो जाएगा, मैनी एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग। फोर्थ सेंटेंस इज, तो यह थर्ड सेंटेंस में पार्ट सी में एक्सीडेंट्स और कॉज्ड के बीच में आर लिखा जाएगा, ये करेक्शन है और यही मिस्टेक है। फोर्थ सेंटेंस विजिटर्स वर नॉट परमिटेड एंटरिंग द पार्क आफ्टर डार्क। तो यहाँ एंटरिंग किसी लॉन्ग टर्म हैबिट के लिए यूज किया जाता है, तो किसी एक बार की घटना के लिए इन्फिनेटिव यूज किया जाता है। तो वर नॉट परमिटेड टू एंटर द पार्क यहाँ होना चाहिए, ना कि एंटरिंग द पार्क होना चाहिए। तो इसलिए फोर्थ सेंटेंस के सी पार्ट में एंटरिंग को में से आईएनजी हटाकर इसको टू एंटर कर दिया जाएगा, यही इसमें करेक्शन है। We were looking forward to hear news about the missing fisherman। यहाँ पर यह देखिए कि we were looking forward to आया है, to के बाद यह यहाँ preposition होता है to, ना कि infinitive का पार्ट होता है। तो looking forward to जो होता है मतलब forward के बाद जो to आता है ये preposition होता है और preposition के बाद यहाँ पर हमेशा
प्रेपोजिशन जब यहाँ आ जाता है तो यहाँ हमेशा जीरेंड आता है, जेरेंड। तो जेरेंड का मतलब है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू एक फ्रेज है, इसके बाद हमेशा यहाँ आईएनजी फॉर्म ही आती है, ऐसे भी आप कह सकते हो। वैसे तो टू जो होता है प्रेपोजिशन होता है, और प्रेपोजिशन होने के कारण प्रेपोजिशन के बाद सिर्फ जेरेंड आता है, यह भी आप कह सकते हैं। तो इसलिए यहाँ हियर न्यूज की जगह पर हियरिंग न्यूज आ जाएगा, यानी हियर में आईएनजी यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा, तो टू हियरिंग न्यूज हो जाएगा। अबाउट द फिशिंग मिसिंग फिशरमैन हो जाएगा। इट इज बेटर टू कीप वंस हेड इन द फेस ऑफ डेंजर देन लूजिंग वंस करेज। तो यहाँ पर देन लूजिंग वंस करेज देखिए आया है। तो देन के बाद जो है, पहले तो यहाँ देखिए कि इट इज बेटर, बेटर के बाद यहाँ टू कीप आया है। टू कीप मतलब बेटर के बाद यहाँ टू कीप आया है, तो ये इन्फिनेटिव हो गया। तो इन्फिनेटिव जब यहाँ हो गया तो देन के बाद भी हमको इन्फिनेटिव ही चाहिए, ना कि यहाँ पर जेरेंड चाहिए। तो इसलिए यहाँ चूंकि तुलना जो है वो इन्फिनेटिव में होगी, ना कि इन्फिनेटिव और जेरेंड में होगी, तो इसलिए यहाँ लूज आएगा। दूसरा, देन के बाद टू फुल इन्फिनेटिव नहीं आता है, यानी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म वाला इन्फिनेटिव नहीं आता है, तो इसलिए यहाँ बेयर इन्फिनेटिव आएगा। तो बेयर इन्फिनेटिव के लिए यहाँ सिर्फ लूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, देन लूज वंस करेज हो जाएगा, और लूज की स्पेलिंग हो जाएगी LOSE, लूज वंस करेज। Seventh sentence is we had a lot of difficulty to find the house। तो to find यहाँ पर जो है ठीक नहीं है, डिफिकल्टी, और तो डिफिकल्टी किस में आएगी? तो डिफिकल्टी के साथ या कोई प्रेपोजिशन होना चाहिए, प्रेपोजिशन होगा इन, और जब इन हो जाएगा तब ये जेरेंड फॉर्म में आएगा, ना कि इन्फिनेटिव फॉर्म में आएगा। तो हमेशा हम इस तरह से ये कहा जाता है वी हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी इन फाइंडिंग द हाउस, तब ये इस तरह से हो जाएगा। यानी कि सेवंथ सेंटेंस के पार्ट बी में टू फाइंड की जरूरत नहीं होती है, टू फाइंड के बजाय यहाँ इन फाइंडिंग होगा, यानी कि प्रेपोजिशन प्लस जेरेंड फॉर्म यहां पर आएगी। नाउ एट्थ सेंटेंस इज, and in eighth sentence the well-known pianist had to practice for several hours a day even after he rose to fame। तो यहाँ पर बाकी तो सब ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस की दो स्पेलिंग होती है, PRACTICE। एक तो होती है जिसका मतलब होता है नाउन, यानी कि अगर नाउन फॉर्म में लिखना है तो PRACTICE होती है, और अगर उसको वर्ब फॉर्म में लिखना है प्रैक्टिस को तो तब उसकी स्पेलिंग PRACTISE होती है। तो चूंकि यहाँ टू के बाद हमको ये इन्फिनेटिव फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, वर्ब की फॉर्म में इसको लिखना है, तो वर्ब की फॉर्म में लिखने के लिए PRACTISE हो जाएगा, ना कि CE रहेगा। तो इस तरह से एट्थ सेंटेंस के बी पार्ट में प्रैक्टिस की स्पेलिंग PRACTICE की जगह पर PRACTISE हो जाएगी, ये इसमें करेक्शन है। एंड आफ्टर 8 के बाद नाइन्थ सेंटेंस में आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट, देखिए यहाँ शुरू में ही देखिए कॉम्प्लीमेंट, चलिए पूरा सेंटेंस पढ़ते। आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू ऑन योर गुड मैनर्स एंड योर इम्पेकेबल बिहेवियर। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट की जो स्पेलिंग है यह COMPLEMENT है, जबकि इस कॉम्प्लीमेंट का जो मीनिंग होता है वह होता है द वर्ड दैट कंप्लीट्स द सेंस ऑफ अनदर वर्ड, जो ऐसा कोई शब्द जो किसी दूसरे शब्द के अर्थ को पूरा करता है। तो यहाँ उस कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर मस्ट आया है, मस्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की आवश्यकता है, और उस कॉम्प्लीमेंट का अर्थ होता है किसी को विश करना। तो उस कॉम्प्लीमेंट की जो स्पेलिंग होती है COMPLIMENT होती है। तो इसलिए नाइन्थ सेंटेंस के पार्ट ए में
COMPLIMENT कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग की जाएगी, ना कि COMPLEMENT। तो इसमें यही मिस्टेक है और यही करेक्शन है, तो इसको इस तरह से ठीक किया जाएगा। एंड नाउ टेंथ सेंटेंस में यू शुड अवॉइड टू ट्रेवल। तो अवॉइड के साथ हमेशा जेरेंड फॉर्म आती है, यानी वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म आती है। यू शुड अवॉइड ड्रिंकिंग, अवॉइड गोइंग, अवॉइड ट्रेवलिंग, इस तरह से हो जाएगा। तो टू ट्रेवल नहीं होगा, बल्कि टेंथ सेंटेंस के पार्ट बी में टू ट्रेवल की जगह पर ट्रेवलिंग हो जाएगा। यू शुड अवॉइड ट्रेवलिंग इन द रश आर, इस तरह से यह सेंटेंस हो जाएगा। We had a lot of difficulty to find the house, यहाँ ये 7th सेंटेंस था, वही यहाँ पर रिपीट हो गया है। तो we had a lot of difficulty in finding the house हो जाएगा। और डिफिकल्टी देखिए ये नाउन है, नाउन के बाद जो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है तो ये पर्पस दिखाता है। तो यहाँ पर हमको पर्पस नहीं दिखाना है। जैसे आई केम, I took a pen to write with। तो पेन का उद्देश्य क्या था? राइट विद, यानी लिखने के लिए था। तो इस तरह से जैसे हमने पेन के साथ टू राइट लिखा तो वो उद्देश्य को दिखाने लगा। तो ऐसे किसी नाउन के बाद अगर कोई इन्फिनेटिव आएगा तो वो उद्देश्य को दिखाएगा, यानी कि डिफिकल्टी जो हमारे सामने जो डिफिकल्टी आई वो जो है ढूंढने के लिए नहीं आई डिफिकल्टी। तो कुछ ऐसा कि ढूंढने के लिए डिफिकल्टी हमारे पास आई, हमारे पास बहुत सारी डिफिकल्टी मतलब समस्या थी ढूंढने के लिए। तो ढूंढने के लिए समस्या नहीं थी, बल्कि ढूंढने में समस्या थी हमारे सामने। तो इसलिए उसको हम जेरेंड फॉर्म में प्रेपोजिशन के साथ कहेंगे। डिफिकल्टी के बाद हम यहाँ प्रेपोजिशन इन कहेंगे और उसके बाद फिर उसमें चूंकि इन आ जाएगा, ढूंढने में समस्या थी, ढूंढने के लिए समस्या नहीं थी। तो डिफिकल्टी के साथ इन की आवश्यकता है, और इन की आवश्यकता होते ही यहाँ उसके साथ फिर इन्फिनेटिव के बजाय हमको क्या चाहिए? फिर हमको जेरेंड फॉर्म चाहिए। प्रेपोजिशन के साथ हमेशा जेरेंड आता है, तो इसलिए डिफिकल्टी इन फाइंडिंग द हाउस हो जाएगा। तो 11th सेंटेंस में बी पार्ट में इन फाइंडिंग होगा, इस तरह से समझ लीजिए। 12th sentence is banks were developed to keep people's money safe and to make it available when they need it। तो banks were developed to keep people's money safe and make it available। Banks were developed to keep people's money safe and make it available when they need it। तो यहाँ पे देखिए बैंक्स वर डेवलप्ड टू कीप आया है, यहाँ डेवलप्ड मतलब वर्ब के बाद टू कीप आया है। तो पीपल्स मनी सेफ एंड, तो इसके बाद फिर क्या है? यहाँ फिर से टू मेक आया है। तो यहाँ पर देखिए जब एंड होता है तो एंड के बाद में, क्योंकि यहाँ पे देखिए टू कीप है तो ये इन्फिनिटिव है, तो यहाँ भी इन्फिनिटिव ही आएगा। तो इस इन्फिनिटिव ही आएगा, इसलिए यहाँ टू मेक आया है। लेकिन एंड के बाद का मतलब जब दूसरा इन्फिनिटिव आता है तो उसके साथ टू नहीं लगाया जाता है। इसी टू को, ये जो यहाँ टू आया है, इसी टू को इस जगह पर मान लिया जाता है। तो इसलिए कभी एंड के बाद टू नहीं आता है, तो इसलिए ये टू को हटा दिया जाएगा और ये हो जाएगा एंड मेक इट अवेलेबल व्हेन दे नीड इट। इस तरह से ये सेंटेंस हो जाएगा। यानी 12th सेंटेंस के पार्ट बी में एंड के और मेक के बीच में जो टू आया है इसको हटा दिया जाएगा। यही मिस्टेक है और यही करेक्शन है इसमें। Kambli is 13th सेंटेंस, काम्बली इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैज बीन। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या है? प्लेयर्स। और हमें आपने पढ़ा होगा कि जब कोई रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है किसी वर्ब का, तो उसके बाद जो वर्ब यूज होती है वह प्रोनाउन के अकॉर्डिंग नहीं होती है, बल्कि प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग यूज होती है। तो यहाँ हु का जो एंटीसीडेंट है वह प्लेयर्स है और प्लेयर्स प्लूरल है। तो इस प्लूरल के लिए यहाँ पर हु की जगह पर हैव बीन वर्ब यहाँ पर आएगी, ना कि हैज बीन आएगी। तो काम्बली इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैव बीन सिलेक्टेड, ये हो जाएगी। और यही यहाँ पर करेक्शन है, हु हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द टेस्ट मैच।
14th sentence is scenes from the film had to be censored before it was released. तो यहाँ भी देख लीजिए, सेंस फ्रॉम द फिल्म हैड टू बी सेंसर की स्पेलिंग यहाँ लिखी हुई है CENSURED, जबकि सेंसर की स्पेलिंग होती है CENSORED। तो यहाँ पर 14th सेंटेंस के पार्ट बी में यू की जगह औ हो जाएगा इसको करेक्ट करने के लिए। तो टू बी सेंसर्ड CENSORED हो जाएगा, ना कि CENSURED रहेगा। तो यही इसमें मिस्टेक है और यही इसका करेक्शन है। इन स्पाइट ऑफ द रोड ब्लॉक द गार्ड्स अलाउड अस। अब यहां देखिए अलाउड आया है और अलाउड के बाद ऑब्जेक्ट आया और ऑब्जेक्ट के बाद फिर यहां फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ रही है। तो अलाउड, अलाउड के बाद जब ऑब्जेक्ट आता है तो उसके साथ फुल इन्फिनेटिव यहां पर आता है और सिर्फ वर्ब नहीं आ सकती है। तो इसलिए यहां अलाउड अस के साथ टू एंटर हो जाएगा, ना कि एंटर रहेगा। सो इन स्पाइट ऑफ द रोड ब्लॉक द गार्ड्स अलाउड अस टू एंटर द रेस्ट्रिक्टेड एरिया टू सर्च फॉर आवर फ्रेंड्स हो जाएगा, ना कि सिर्फ एंटर रहेगा। तो 15th सेंटेंस के पार्ट सी में एंटर की जगह पर टू एंटर हो जाएगा। 16th sentence, Ramesh smiled when he was remembering his hard early years and his long road to success. तो यहाँ पर रमेश स्माइल्ड व्हेन, जब रमेश स्माइल्ड ये सिंपल पास्ट में है तो यहाँ भी क्या होगा, ये यहाँ भी सिंपल पास्ट में होगा। एक बार की पास्ट की घटना को इसमें बताया या शेयर किया जा रहा है, तो इसलिए पास्ट की घटना हमेशा जो आती है वह सिंपल पास्ट में ही आती है। तो रमेश स्माइल्ड व्हेन ही रिमेम्बर्ड हो जाएगा, ना कि यहाँ वॉज रिमेम्बरिंग हो जाएगा। वॉज रिमेम्बरिंग का मतलब है कि कंटिन्यू एक्टिविटी हो रही है कोई, तो वो कंटिन्यू एक्टिविटी नहीं हो रही है, वो सिर्फ एक घटना है उसके दिमाग में आई, उसने रिमेम्बर किया और रिमेम्बर किया तो वो स्माइल किया उसने। तो इसलिए when he was remembering नहीं होगा, बल्कि when he remembered होगा his hard early years। तो इस तरह से पार्ट ए में was remembering की जगह remembered करेक्शन हो जाएगा। 17th sentence, the doctor advised Mr. Morgan that because of his severe cramps he should lay in the bed for a few days। तो यहाँ पर देखिए he should lay in the bed, यहाँ ये जो ले वर्ड है इस पर ध्यान दीजिए। शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है और फर्स्ट फॉर्म में जो ले है, इस ले के दो स्वरूप होते हैं। एक तो होता है लाई ले, एक तो होता है लाई लाइड लाइड, और एक होता है लाई ले लेड, और एक होता है ले लेड लेन। तो यहाँ इस एक ले का जो मतलब होता है, एक तो ले सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है एंड उसका मतलब लाई होता है, और लाई का मतलब लेटना, एक लाई का मतलब लेटना होता है, एक लाई का मतलब झूठ बोलना होता है। तो जिसका मतलब झूठ बोलना होता है वो तो लाई लाइड लाइड होता है, जिसका मतलब लेटना होता है वह लाई ले और लेड होता है। एंड जिसका मतलब एक होता है ले, ले मतलब वो होता है बिछाना, तो उसका उसकी फर्स्ट फॉर्म LAY होती है। तो ना तो यहाँ पर बिछाना का अर्थ है, तो इसलिए अगर बिछाने का अर्थ नहीं है तो इसलिए यह LAY नहीं आना चाहिए फर्स्ट फॉर्म के रूप में। और अगर ये यहाँ पर लेटने की अंग्रेजी है तो लेटने की अंग्रेजी में इसको फर्स्ट फॉर्म में आना चाहिए, और फर्स्ट फॉर्म जो होती है लाई की, मतलब ले की जो फर्स्ट फॉर्म, अगर ले को हम सेकंड फॉर्म माने तो इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है लाई। तो इसलिए यहाँ ही शुड लाई इन द बेड, यानी कि उसको बेड में लेटना चाहिए। इस मीनिंग में अगर हम देखें तो यहाँ इसको LIE होना चाहिए, ही शुड लाई। फिर से ध्यान दीजिए, हमारे पास तीन शब्द हैं। एक तो है लाई, लाई मीन्स झूठ बोलना, झूठ बोलना की जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है लाई लाइड लाइड। दूसरा होता है लाई, लाई मीन्स लेटना, उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है LIE लाई। दूसरी
होती है ले, LAY ले, और थर्ड फॉर्म होती है लेड, LAID लेड। और एक होती है, तीसरा शब्द होता है ले मीन्स बिछाना, जैसे कि चादर बिछाना, चटाई बिछाना, बेड बिछाना, कारपेट बिछाना, तो उसकी अंग्रेजी होती है ले, LAY ले, और लेड और लेन इस तरह से होती है। सेकंड फॉर्म लेड और थर्ड फॉर्म लेन होती है। तो अगर हम इस ले को फर्स्ट फॉर्म मानते हैं तब तो यह बिछाने की अंग्रेजी हो गई, जिसकी यह आवश्यकता नहीं है। और अगर हम इसको लेटने की अंग्रेजी मानते हैं तो यह लेटने की सेकंड फॉर्म हो गई, जबकि शुड के साथ हमको फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो दोनों ही अर्थों में या रूपों में यह स्पेलिंग यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है या फिट नहीं है। अगर हम इसको लेटने के अर्थ में हमको यहाँ चाहिए तो लेटने के अर्थ में उसकी अंग्रेजी फर्स्ट फॉर्म में, चूंकि शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती तो हमें यहाँ लाई चाहिए ना कि ले चाहिए। तो यही 70th सेंटेंस के पार्ट सी में ले को हम लाई लिखेंगे, यहाँ ही शुड लाई, LIE लाई, यही यहां पर करेक्शन है, यह देखा जाना चाहिए। अब 18th सेंटेंस में आई डोंट वॉन्ट टू लूज इट, यहां पर भी देखिए ये LOOSE लूज, ये लूज का मतलब यहां पर अलग होता है। इस लूज का मतलब होता है व्हेन समथिंग इज नॉट टाइट, जब कोई चीज टाइट नहीं है तब हम कहते हैं वह लूज है। तो जब कोई चीज ठीक से फिट नहीं आती तब हम कहते हैं कि वह लूज है। तो यहां हमें उस लूज की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमको आई डोंट वांट टू लूज सॉरी, हम जो है यह कहना चाहते हैं कि हम किसी चीज को अपने से दूर नहीं या खोना नहीं चाहते, तो हमको खोने के अर्थ में लूज चाहिए। तो उस खोने के अर्थ में लूज की जो स्पेलिंग होती है दैट इज LOSE। तो इस तरह से यहां से एक ओ या तो गायब हो जाएगा या फिर आप ऐसे समझिए कि LOSE स्पेलिंग होगी, यहाँ LOOSE स्पेलिंग नहीं होगी। दिस इज द करेक्शन पार्ट सी, 18th सेंटेंस का पार्ट सी में ये करेक्शन है। 19th sentence, I hope to go shopping this weekend if the weather permits। तो यहाँ पर I hope के बाद to तो ठीक है, लेकिन go के बाद यहाँ पर to की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर ये जो शॉपिंग है वह एक एडवर्ब की तरह यूज यहाँ पर किया जाता है, एंड इसलिए आई होप टू गो शॉपिंग हो जाएगा, यहाँ टू की आवश्यकता नहीं है। तो इसी तरह से 19th सेंटेंस के पार्ट ए में आई होप टू गो शॉपिंग होता है, ना कि आई होप टू गो टू शॉपिंग होता है। तो इसलिए आई होप टू गो शॉपिंग इज द, यानी गो और शॉपिंग के बीच में टू नहीं आएगा। दिस इज द करेक्शन हियर। 20th सेंटेंस, द लॉयर आस्क्ड इफ इट वाज वर्थ। वर्थ एक ऐसा शब्द है कि इसके साथ में हमेशा वर्थ टेकिंग, मतलब वर्थ जेरेंड फॉर्म आता है। वर्थ के बाद हमेशा कोई वर्ब आती है तो वो जेरेंड फॉर्म में आती है। तो इफ इट वाज वर्थ टेकिंग द मैटर टू कोर्ट, वर्थ रीडिंग, वर्थ ड्रिंकिंग, वर्थ सीइंग, वर्थ वॉचिंग, वर्थ अंडरस्टैंडिंग, इस तरह से वर्थ के बाद वर्ब आती है। तो इसलिए वर्थ टेकिंग हो जाएगा, वर्थ टेकिंग द मैटर टू कोर्ट हो जाएगा, ना कि वर्थ टू टेक हो जाएगा। इसके साथ वर्थ के बाद इन्फिनिटिव नहीं आता है। नाइदर ऑफ देम, 21st सेंटेंस, नाइदर ऑफ देम। तो चूंकि नाइदर है, नाइदर का मतलब होता है नो वन ऑफ द टू, तो इसलिए ये सिंगुलर माना जाता है। और सिंगुलर के साथ देखिए यहाँ पर आर आया है, यह प्लूरल है, तो इसलिए नाइदर ऑफ देम जब इस तरह से लिखा जाता है तो इसके साथ यह सिंगुलर वर्ब आती है। तो इसलिए नाइदर ऑफ देम के बाद इज गुड आएगा, ना कि आर गुड आएगा। नाइदर ऑफ देम इज गुड, यह होगा यहाँ पर। इसी तरह से 22, आई रिमेम्बर मीट हिम 5 years ago। तो यार रिमेम्बर के बाद में हमेशा रिमेम्बर एक ऐसी वर्ब है कि इसके बाद यूजुअली जेरेंड आता है, ना कि कोई बेयर इन्फिनेटिव या फिर फुल इन्फिनेटिव आता है। तो यहाँ पर आई रिमेम्बर मीटिंग हिम 5 years ago आएगा, तो मीट को मीटिंग कर दिया जाएगा पार्ट बी में 22 सेकंड में। 22 सेंटेंस सेकंड शायद मैंने बोल दिया, तो 22 सेंटेंस में बी पार्ट में मीट को मीटिंग कर दिया जाएगा, क्योंकि ये रिमेम्बर के साथ हमेशा जेरंड आता है।
माधुरी दीक्षित, 23rd सेंटेंस, माधुरी दीक्षित इज हैविंग, तो ये देखिए ये इज हैविंग जो है ये पजेसिव केस को इंडिकेट कर रहा है, और पजेसिव केस की जो वर्ब होती है वह हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती है, और कभी भी प्रोग्रेसिव टेंस में वह वर्ब नहीं आती है, तो इसलिए यहाँ माधुरी दीक्षित हैज हो जाएगा, ना कि इज हैविंग हो जाएगा। माधुरी दीक्षित हैज अ लार्ज फैन फॉलोइंग, यह हो जाएगा। 24th सेंटेंस, नाइदर ऑफ दीज टू डॉक्यूमेंट्स, नाइदर ऑफ दीज टू डॉक्यूमेंट्स सपोर्ट योर क्लेम, तो यहाँ पर देखिए नाइदर, अभी हमने यहाँ 21st सेंटेंस में नाइदर के साथ यहाँ आर की जगह इज बताया था, उसी तरह से उसी केस में नाइदर यहाँ सिंगुलर हो गया, और नाइदर ही इस सपोर्ट का जो ये जो वर्ब है, नाइदर ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स सपोर्ट योर क्लेम ऑन द प्रॉपर्टी, तो यहाँ सपोर्ट वर्ब है, तो सपोर्ट वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है बल्कि नाइदर है। ये जो डॉक्यूमेंट्स है वह तो ऑफ का ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसलिए चूंकि नाइदर यहाँ सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में यहाँ पर सिंगुलर वर्ब हमको चाहिए। सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए इसको सपोर्ट्स हो जाएगा, SUPPORTS हो जाएगा यहाँ, तो नाइदर ऑफ दीज टू डॉक्यूमेंट्स सपोर्ट्स योर क्लेम हो जाएगा, यानी एस और लगाया जाएगा। यही पार्ट बी में ये पार्ट बी में यही इसका करेक्शन है, और यही इसका मतलब मिस्टेक है यहाँ पर। 25th सेंटेंस, 25th सेंटेंस में द कैप्टन अलोंग विद हिज टीम, तो यहाँ देखिए कैप्टन यहाँ आर प्रैक्टिसिंग इज हार्ड फॉर द फोर्थ कमिंग मैच आर लिखा हुआ है, ये जो आर है, आर तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आता है, जबकि यहाँ इसका जो सब्जेक्ट है वह द कैप्टन है, और यह सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, तो इसलिए द कैप्टन के साथ भी सिंगुलर वर्ब आएगी, और इसलिए यहाँ आर प्रैक्टिसिंग की जगह इज प्रैक्टिसिंग हो जाएगा, तो सेंटेंस हो जाएगा द कैप्टन अलोंग विद हिज टीम इज प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड फॉर द फोर्थ कमिंग मैच, यह सेंटेंस हो जाएगा। तो ये आपके 25 सेंटेंसेस को आपने करेक्ट किया, और इसके साथ ही इस वीडियो के लिए थैंक यू। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड ये थर्ड एक्सरसाइज है, फोर्थ एक्सरसाइज वेरी सून आपको देने की कोशिश की जाएगी। तब तक के लिए आप इसको बार बार इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करिए। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।